श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम मार्तंड महालसा पति जी के पुत्र के अनुभव को सुनेंगे। एक बार मार्तंड खंडोबा मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही बैठा था। वहाँ बाबा आए और मार्तंड श्रद्धा से वहीं खड़ा हो गया, परंतु बाबा बड़े आश्चर्यजनक ढंग से मुस्कुराए और मार्तंड की आंखों के सामने खंडोबा की मूर्ति की ओर बढ़े और उसी में समा गए। विस्मित होकर मार्तंड ने मूर्ति के आगे पीछे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह अचंभित सा इधर उधर देख ही रहा था, तभी बाबा मूर्ति से बाहर निकले और उसे देख मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद मार्तंड को विश्वास हो गया कि बाबा चाहते हैं कि वह इस मूर्ति की आराधना बाबा का ही रूप मानकर करें। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम मीना ताई गणेश कुवालेकर की अनुभव को सुनेंगे। नाना साहिब गणेश चांदोरकर की बेटी, आयु 49 वर्ष, कस्बा गणपति मंदिर के समीप। नागाचा की सभी बेटियों में से नाना गणेश चांदोरकर की सभी बेटियों में से मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 2 छोटे भाई हैं। सबसे छोटे भाई बापू की उम्र 40 वर्ष की है। मैं 12-13 वर्ष की आयु यानी सन 1899 1900 में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाबा के दर्शनों के लिए गई थी और यह क्रम बाद में भी चलता रहा, लेकिन सन 1918 के बाद मैं शिरडी नहीं गई हूँ। जब मेरे पिताजी कहोन दाननादी में मामलतदार थे, तब चिदंबर राव गाडगिल चिटनिस से उनकी भेंट हो साईं बाबा ने करवाई थी। प्रारंभ में अनुभव किया गया कि हम चावड़ी में ठहरे हुए थे। पिताजी के अलावा हम शिरडी छोड़ने के लिए तैयार थे। तभी साईं बाबा हमारे पास आए और हमसे भिक्षा मांगते हुए बोले, मत जाओ। हमने यात्रा स्थगित कर दी। जो भोजन हमने रास्ते में बच्चों के खाने के लिए रखा था, वह हमने बाबा को दे दिया। बाबा के नेत्र हीरो की तरह चमकने लगे। मुझे याद है कि बाबा ने 1-2 बार किस प्रकार अद्भुत रीति से मेरे पिताजी को यात्रा करने से रोका या उनकी यात्रा में देर करवाई। मेरे पिताजी सही समय पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए चितली गए, क्योंकि उन्हें जरूरी काम के सिलसिले में कलेक्ट्रेट से मिलना था। बाबा ने पिताजी को वह रेल पकड़ने से रोक दिया और एक हरिदास नाम के व्यक्ति को उसी रेलगाड़ी में यात्रा करने की आज्ञा दे दी। जल्दी में होने के कारण हरिदास बिना भोजन ग्रहण किए ही चल दिया। मेरे पिताजी ने आराम से भोजन ग्रहण किया और हरिदास को जाने के आधे घंटे के बाद जाने की आज्ञा प्राप्त हुई। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पर न आकर कुछ देरी से आने वाली थी, क्योंकि उसी दिन उसके आने के समय में परिवर्तन किया गया था। मेरे पिताजी ने मुझे यह घटना बाद में बताई। यह घटना सन 1900 में घटी थी। मुझे परिवार सहित शिरडी से नासिक एक बारात में शामिल होने जाना था। बाबा ने पहले हमें जाने की आज्ञा नहीं दी और बोले कि मत जाओ। हमने रास्ते में बच्चों के खाने के लिए भोजन में कुछ नहीं पकाया। हमने यह विचार किया कि बच्चों को मनमाड़ स्टेशन पर ही कुछ खिला देंगे, लेकिन हमारे मनमाड़ पहुंचने पर पता चला कि रेलगाड़ी पहले कहीं पटरी से उतर गई है, इसलिए हमें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बाबा द्वारा हमें पहले रोक लेना इस बात का प्रतीक है कि रास्ते में हमें रुकना पड़ा। बाद में बाबा का आज्ञा देना इस बात का प्रतीक है कि बाद में सभी कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेरे पति की सन 1904 में प्लेग के कारण पूना में मृत्यु हो गई। मैं उस समय 17 वर्ष की थी। उस समय मैं बेसहारा थी। मेरे पति की मृत्यु होने से पूर्व मेरी माँ ने उनके दर्शन कर लिए थे।
मैं उसी समय गर्भवती हुई थी। सन 1905 में जामनेर में जब मेरा प्रसव काल नज़दीक था और मेरी स्थिति चिंताजनक थी, तब गोवासी की घटना व बाबा द्वारा ऊदी भिजवाए जाने का चमत्कार हुआ था। उस समय तो मैं प्रसव पीड़ा झेल रही थी, लेकिन मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। सन 1908 में जब हम पंढरपुर में थे, मेरा 4 वर्ष का छोटा बेटा भाई बापू राव प्रातःकाल बाबा के सिर पर एक पुष्प रखकर उनकी पूजा अर्चना किया करता था। तब से ही बाबा के नियमित रूप से पूजा करने की प्रथा आरंभ हो गई, क्योंकि इससे पहले किसी को भी ऐसा जो बापू करता था करने की अनुमति नहीं थी। इससे पहले बाबा के नियमित पूजन की प्रथा नहीं थी। सन 1906 में मैं जब 18 या 19 वर्ष की थी, तब कोई भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए आए। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, जो दर्शन करने के लिए झुकते समय गिर गया। वहाँ उपस्थित किसी भक्त ने कहा, यह चश्मा बाबा को भेंट में दे दिया जाना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा, मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मेरे चश्मे की कीमत तो 40 रुपये है। मेरे पिताजी ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार करके हमें समझाया कि यहाँ चश्मे का अर्थ स्वयं के प्रत्यक्षीकरण से है और उसका मूल्य 40 रुपये है, यानी वह 40 वर्ष पूर्व हुआ था। जब मैं पहली बार सन 1900 में शिरडी गई तो बाबा 50 वर्ष के वृद्ध दिखाई देते थे। सन 1918 तक वे दिखने में उसी प्रकार के ही लगते थे, उसमें कुछ विशेष अंतर दिखाई नहीं दिया था। उनकी मृत्यु सन 1918 में तब हुई जब संपूर्ण भारतवर्ष 1918-19 में एक बार के शीत प्रधान संक्रामक ज्वर के प्रकोप से पीड़ित था। नीचे दिए गए कथनों की जानकारी मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुई। साईं बाबा उनको पूर्व 3-4 पीढ़ियों से जानते थे। साईं बाबा बातचीत करते हुए नारायण शब्द का उपयोग बहुत किया करते थे, जैसे नारायण तेली, नारायण धोबी आदि। नाना साहब चंदोरकर ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि साईं बाबा अवश्य ही एक ब्राह्मण सन्यासी रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण सन्यासी ही निरंतर नारायण नारायण शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं। साईं बाबा गीता दोहराया करते थे। साईं बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। मेरे पिताजी रूढ़िवादी विचारों के थे। उन्होंने कभी भी साईं बाबा के तीर्थ को ग्रहण नहीं किया। हरि सीताराम दीक्षित आदि भक्त तीर्थ ग्रहण किया करते थे। सन 1899 और 1900 में मेरी माताजी की बहन के पिता श्री बाला साहेब बिनेवाल, जिनकी मृत्यु 5 या 6 वर्ष पूर्व हुई है, बाबा में बिना किसी आस्था के केवल मेरे पिताजी पर एहसान करने की इच्छा से उन्हें मिलने गए। बाला साहेब दत्त के पुजारी थे। जब वे साईं बाबा से मिले तो उन्हें 3 मुख वाली आकृति यानी स्वयं दत्त के दर्शन हुए। उन्हें उसी क्षण विश्वास हो गया कि साईं स्वयं ही दत्त भगवान हैं। वे जीवन पर्यंत साईं बाबा के एक निष्ठ भक्त बन गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम मुकुंद शास्त्री लीले मार्फत कृष्णा शास्त्री, आयु 58 वर्ष, वैदिक जीवन, कोंकणी ब्राह्मण, सानीवर पैठ, पूना के अनुभव को सुनेंगे। सन 1912 में मैं कई बार साईं बाबा के पास शिरडी गया। एक बार मैं नाना साहब चंदोरकर के साथ तांगे में बैठकर शिरडी जा रहा था। घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और तांगा उलट गया। मैं और नाना गिर गए, लेकिन हमें खरोच तक नहीं आई। तभी बाबा ने शिरडी में शंख ध्वनि की और बोले, नाना मरने वाला है, लेकिन क्या मैं उसे मरने दूंगा। 8 दिनों के बाद मैं और चांदोरकर शिरडी पहुंचे। तब बापू साहब जोग ने मुझे बताया कि 8 दिन पहले बाबा ने चिल्लाकर ऐसा कहा था और मुझसे पूछा कि क्या यह सच है। मैंने हाँ में उत्तर देते हुए उन्हें सारी घटना बता दी। सन 1914 में मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसका 8वां महीना था। बाबा ने मुझे 2 बर्फीची वदी बर्फी के टुकड़े दिए और जाओ कहा। घर पहुंचने पर मेरी पत्नी ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। अब मेरे 4 बच्चे हैं। साईं बाबा ने मुझे नारायण उपनिषद के 3 भाग का उच्चारण मस्जिद में उनकी बाबा की पूजा के समय करने का आदेश दिया, जिसे मैंने 10 दिनों तक किया। इसी उपनिषद का अर्थ मैंने H.S. दीक्षित को भी समझाया। बाबा ने मुझे भगवत गीता में से अपे चेत सुदूराचार
आदि का उच्चारण कई बार करके सुनाया था। बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारे प्यारे अनुभवों को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।